वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 6 के विज्ञान का अध्याय 1 का। यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है आपसे, उसके एक्सरसाइज का सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और सभी का जो आंसर है वो डिटेल में हम यहाँ पे देखेंगे कि उसका आंसर किस तरीके से लिखा जा सकता है और उसका आंसर क्या है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अध्याय। इस अध्याय का नाम है भोजन, यह कहाँ से आता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर करने से पहले कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, उसको देख लेते हैं कि उसके मतलब आपको पता होना चाहिए कि शाकाहारी क्या होता है, मांसाहारी क्या होता है। इस तरीके से सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे देख लीजिए, लिखा गया है कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी, गेहूँ, दाल, चावल जैसे अनाज हमें पादपों से प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक। उसके बाद तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। ये सारी पॉइंट इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट आपको क्वेश्चन आंसर करने के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आंसर आप तभी कर पाएंगे जब ये सारे पॉइंट आपको पता होंगे, तभी आप इसके आंसर कर पाएंगे। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। आपको जैसे पता है कि भारत एक विविधताओं वाला देश है, तो यहाँ पे हर प्रांत में, हर स्टेट में अलग अलग वहाँ का खाने का तरीका है, अलग अलग चीज़ें खाई जाती हैं, अलग अलग तरीके से खाई जाती हैं। तो उसके बारे में यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पूरे भारत के बारे में पता होना चाहिए। अब अगला पॉइंट है, हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो घास फूस, फल, सब्जियाँ ये सब खाते हैं उनको शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं। जैसे शेर हो गया, वो मांस ही खाता है। कोई भी जो सिर्फ मांस खाता है, जंतुओं को खाता है, एक दूसरे जंतुओं को खाता है, वो मांसाहारी जंतु का है, उसको कहते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। जैसे घास फूस भी खाते हैं, फल सब्जियां भी खाते हैं और वो मांस भी खाते हैं, तो वो उसको सर्वाहारी कहते हैं। अगला पॉइंट है, किसी भी खाद्य सामग्री में मिलाए जाने वाले सामग्रियों को संघटक कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संघटक किसे कहते हैं, तो अगर ये पॉइंट आपको पता होगा तभी आप बता पाएंगे कि अगर कोई चीज़ बनाई जा रही है, कोई खाद्य सामग्री बनाई जा रही है, तो वो विभिन्न प्रकार की चीज़ों से मिला के बनाई जाएगी। तो वो सारी चीज़ें जो मिला के बनाई जाएगी उसको संघटक कहते हैं। जैसे दूध, चावल, चीनी और पानी खाद्य पदार्थ खीर के संघटक हैं। बीज के शिशु पौधे का उगना अंकुरण कहलाता है। मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस को मकरंद यानी कि नेक्टर कहते हैं, जो बाद में शहद बन जाता है। पादपों के वे भाग जिन्हें खाया जा सकता या पकाया जाता है उन्हें खाद्य खाने योग्य भाग कहते हैं, जैसे फल, फूल, पत्ता, जड़ तथा तना इत्यादि। ये सारे पॉइंट थे, इसको आपको पता होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया। अब इसके बाद क्वेश्चन जो आपके प्रश्न एक्सरसाइज में है वो मैं एक एक करके करा देता हूँ यहाँ पे सारे। अब पहला प्रश्न है यहाँ पे, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है। तो इसको अपने शब्दों में आपको लिखना है, लेकिन यहाँ से आप देख के हेल्प ले सकते हैं। इसका आंसर होगा नहीं। अब नहीं है आंसर दिया है आपने, तो उसको डिटेल में आपको बताना भी होगा कि नहीं क्यों आपने आंसर दिया है। तो इसके बारे में यहाँ पे देख लिए बताया गया है कि सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। वे विभिन्न प्रकार के भोजन अपने शारीरिक बनावट, आवास और आंतरिक अंगों के आधार पर ग्रहण करते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जीव 3 प्रकार के होते हैं। पहला शाकाहारी है, जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं, जो फल, फूल, सब्जियां ये सब खाते हैं या घास खाते हैं, इसको शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी, जो केवल जंतु उत्पाद ही खाते हैं, यानी कि जैसे शेर हो गया, वो हिरन को मार के खाता है, शिकार करके खाता है, वो दूसरे जंतु को खाता है, मांस खाता है। कोई भी ऐसे जानवर जो दूसरे जंतुओं को खाते हैं वो उनको मांसाहारी कहते हैं। सर्वाहारी, अभी मैंने आपको बताया, जो फल, फूल, सब्जियां, घास ये सारी चीज़ें खाते हैं और साथ ही साथ वो मांस भी खाते हैं, यानी दूसरे जानवरों को भी खाते हैं, तो उनको सर्वाहारी कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पे है, 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए इनके कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। तो यहाँ पे पहले आप आलू लिख सकते हैं। आप अपने अनुसार यहाँ पे कोई भी खाद्य पदार्थ यहाँ पे पौधे लिख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ से हेल्प मिल सकता है जो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आराम से आप देख के लिख सकते हैं। आलू है। आलू का जो आप लोग को अभी कन्फ्यूजन होगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। काफ़ी बड़े बड़े एग्जाम में, सीटेट, यूपीटेट या फिर सुपरटेट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और काफ़ी लोग कन्फ्यूज होते हैं कि आलू का कौन सा हिस्सा खाया जाता है। तो आलू का जड़ नहीं खाया जाता, ये ध्यान दीजिएगा। काफ़ी लोग जड़ लगा देते हैं। आलू का तना खाया जाता है, वो जो आप आलू खाते हैं वो उस पौधे का तना होता है। ठीक। दूसरा यहाँ पे है मूली। मूली का आप जड़ भी खाते हैं और पत्ता भी खाते हैं। अमरूद, अमरूद का फल खाते हैं। गाजर का आप जड़ खाते हैं।
गेहूँ का आप बीज खाते हैं। ठीक, ये 5 यहाँ पे पौधे हैं, उनके खाने के जो भाग होते हैं इसके बारे में यहाँ पे दिखा दिया गया है। अब तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कॉलम दिया गया है, कॉलम 1 है और कॉलम 2 है, इनको सही तौर पे मिलाना है। कॉलम 1 के जो यहाँ पे पदार्थ दिए गए हैं इनको कॉलम 2 के सही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। यहाँ पे मैंने व्यवस्थित करके भी आपको यहाँ पे दिखा दिया है। कॉलम 1 में दिया गया है दूध, दही, पनीर, घी, तो इसका कॉलम 2 में आप मिलाएंगे तो ये सभी चीज़ें जो हैं जंतु उत्पाद हैं, ये जंतुओं से प्राप्त होती हैं। दूसरा यहाँ पे है पॉइंट, पालक, फूलगोभी, गाजर, ये सारी चीज़ें सब्जियाँ हैं। तीसरा है शेर एवं बाघ, दूसरे जंतुओं को खाते हैं। और लास्ट में है शाकाहारी, पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। ठीक, अब चौथा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। यहाँ पे क्या क्या रिक्त स्थान पे रखा जाएगा वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे दे दी गई, जैसे शाकाहारी है, पादप है, दूध है, गन्ना है, मांसाहारी है। तो इसको आप देख के भी कर सकते हैं। बाघ एक क्या है, बाघ एक मांसाहारी है क्योंकि दूसरे जंतुओं को मार के खाता है या फिर दूसरे जंतुओं को खाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाघ एक मांसाहारी है क्योंकि वह एक मांस खाता है, केवल मांस खाता है। दूसरा है ख में, हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, शाकाहारी कहते हैं। ठीक, तीसरा क्या है, तोता केवल उत्पाद खाता है। कौन सा उत्पाद खाता है, पादप उत्पाद खाता है। तोता का ग का यहाँ पे क्या भरेंगे, पादप उत्पाद खाता है। अभी मैं इसको आंसर भी नीचे दिखा देता हूँ, भर के दिखाया मैंने। अब चौथा यहाँ पे, जो हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी को से प्राप्त होता है। क्या पीते हैं जो गाय, भैंस और बकरी से प्राप्त होता है, दूध प्राप्त होता है। ठीक, अब अगला है यहाँ पे पाँचवा, हमें चीनी किससे प्राप्त होती है, हमें चीनी गन्ने से प्राप्त होती है। देख लीजिए यहाँ पे गन्ना भी था। ठीक, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आंसर मैंने लिख दिया है कि कौन से में, क में मांसाहारी है, ख में शाकाहारी है, पादप है, फिर दूध है और लास्ट में गन्ना है। अब इसके बाद और प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, आपके एक्सरसाइज में अतिरिक्त प्रश्न जो दिया गया उसके बारे में भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ। खाद्य पदार्थों के 2 मुख्य स्रोतों के नाम लिखिए, ये प्रश्न है, तो यहाँ पे बता दीजिए आप, पादप है और जंतु है। दूसरा प्रश्न है, पादपों के से प्राप्त पदार्थों का नाम लिखिए, सभी अनाज जैसे गेहूँ, चावल, मटर, फल और सब्जियाँ आदि। जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थों का नाम लिखिए, जंतुओं से आपको अंडा प्राप्त होता है, दूध प्राप्त होता है, मांस, चिकन, मछली और पोर्क आदि सारी चीज़ें ये जंतुओं से प्राप्त होती हैं। लास्ट में यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न, संगठक क्या होते हैं। स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था, अगर आपको पता हो, स्टार्टिंग में ध्यान से देखे होंगे तो आप इसका आंसर दे लेंगे कि संगठक क्या होता है। किसी भी खाद्य सामग्री से में मिलाए जाने वाले सामग्रियों को संगठक कहते हैं। जैसे दूध, चावल, चीनी और पानी के को मिलाने पे क्या बनता है, खीर बनता है। तो खीर के ये संगठक हैं, दूध, चावल, चीनी और पानी। पांचवा प्रश्न है, खाद्य पदार्थ चिकन करी के बनाने में प्रयुक्त की जाने वाले संगठकों के नाम आपको बताना है। चिकन करी क्या होता है, जो आप चिकन यानी कि मुर्गे की तरी बनाते हैं, मुर्गे को बनाते हैं काट के, तो वो उसको कहते हैं चिकन करी। करी वही जो उसका जूस होता है उसको करी बोलते हैं काफ़ी जगहों पे, तो यहाँ पे इसको बताया, यहाँ पे लिखा गया है। तो चिकन करी बनाने में आपको पादपों की ज़रूरत भी पड़ती है, आप उसमें सब्जियाँ भी डालते हैं, जैसे प्याज हो गया, लहसुन हो गया, अदरक हो गया, तो ये पादप में आ जाएगा। उसके बाद उसमें आपको मुर्गे की ज़रूरत होती है तो चिकन की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ये दोनों चीज़ें चिकन करी के संगठक हैं। छठवां क्वेश्चन है यहाँ पे, पादपों के खाने योग्य भाग क्या होते हैं। तो पादपों के वे भाग जिन्हें खाया या पकाया जाता है उन्हें खाने योग्य भाग कहते हैं। सातवां क्वेश्चन है, पादपों के खाद्य यानी खाने योग्य भाग के नाम लिखिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, खाने योग्य भाग होते हैं पादपों के फल, फूल, पत्तियाँ, तना, जड़, ये सभी पादपों के खाद्य यानी खाने योग्य भाग होते हैं। अंकुरण क्या है, अंकुरण बीज के शिशु पौधे का उगना अंकुरण कहलाता है। आप बीज देखेंगे, बीज को आप उगाएंगे तो थोड़ा सा जब उसका बीज वो फूटेगा उसमें से जो भाग निकलेगा उसको अंकुरण कहते हैं। 9वां क्वेश्चन है, नेक्टर यानी कि मकरंद किसे कहते हैं। तो मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस को मकरंद, नेक्टर कहते हैं, जो बाद में शहद बन जाता है। 10वां क्वेश्चन है, मधुमक्खियों की अपनी शहद कहाँ इकट्ठा करती हैं। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि मधुमक्खियाँ अपना शहद अपने छत्ते में इकट्ठा करती हैं। 11वां क्वेश्चन है 11वें नंबर का, खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने के हिसाब से जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी किसे कहते हैं, तो ये भी आपको मैंने बता दिया है कि वे जंतु जैसे केवल पादप या पादप उत्पाद खाते हैं वो शाकाहारी होते हैं, जैसे गाय, हिरन, भैंस और खरगोश। मांसाहारी किसे कहते हैं, वे जंतु जो केवल जंतु या जंतु उत्पादों को ही खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, जैसे शेर, बाघ आदि। सर्वाहारी किसे कहते हैं, सर्वाहारी वे होते हैं जो जंतु उत्पादों को खाते हैं, पादपों को खाते हैं और जंतुओं को खाते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, कौवा हो गया, वो आपके रोटी भी दे देंगे तो रोटी भी खा लेगा,
और मांस देंगे तो मांस भी खा लेगा। उसी हिसाब से मनुष्य है, फल फूल सब्जियां सभी चीज़ें खाता है, उसके साथ ही साथ वो जानवरों के मांस को भी खाता है, तो वो सर्वाहारी हो जाएगा। तो ये टोटल आपके 14 क्वेश्चन थे दोस्तों। यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे दिखाया, अतिरिक्त क्वेश्चन जो 14 दिया गया था उसको भी मैंने आपको बता दिया है। तो 14 क्वेश्चन आराम से देख के लिख लीजिएगा। इसके पहले जो एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन दिया गया था उसके बारे में मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। आप डिटेल में आपके सारी चीज़ें, जो कॉलम वाला क्वेश्चन था, रिक्त स्थानों की पूर्ति था, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में दिखाई हैं। और साथ ही साथ उसके डिटेल को भी दिखाया है स्टार्टिंग में, जिससे आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल में पता होनी चाहिए कि शाकाहारी क्या होता है, मांसाहारी क्या होता है, सर्वाहारी क्या होता है, अंकुरण क्या होता है, नेक्टर क्या होता है यानी कि मकरंद क्या होता है। ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश की हैं। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आया होगा, प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ऐसी वीडियो, ढेर सारी वीडियो एनसीईआरटी बुक के किसी भी चैप्टर की का सोल्यूशन चाहिए, आपको किसी भी बीएड या बीटीसी का लेसन प्लान चाहिए, यूपी टेट, सी टेट या फिर सुपर टेट के किसी भी टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए, तो आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों की वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और आप लोगों को किसी भी टाइप की वीडियो, किसी भी पढ़ने, आपके किसी भी चैप्टर के किसी भी टॉपिक की वीडियो आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि आपकी वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।